हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS Tech यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लो बजट में अपने डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का जो कैंपेन्स हैं उनको ऑप्टिमाइज रख सकते हैं लो बजट में। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। Digital marketing in low budget. It's no secret that digital marketing can get expensive, especially for small business owners with a lack of planning and execution. ये कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप प्लान नहीं कर पाते हैं कायदे से कि आपको पैसा कहाँ पर लगाना है और किन किन डिपार्टमेंट्स में पैसा को खर्च करना है, किस तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग बजट को एलोकेट करना है और कितना पैसा रिजर्व रखना है। ये सारी चीज़ें इनको प्लान करने में गड़बड़ी हो जाती है और किसी तरीके से अगर आप प्लान कर लेते हैं तो प्रॉपर टाइमलाइन में आप इनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आने वाली होती है क्योंकि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके पास तो डेडिकेटेड टीम्स होती हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं और वो उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बट स्मॉल बिजनेस ओनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन चीज़ में, या जो फ्रीलांसर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को समझने में। तो कुछ 3 4 5 क्वेश्चंस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से अटेन करें लो बजट में, उसमें अराइज होते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सपोज करते हैं कि आपकी कोई फर्म है और आप ऑलरेडी मार्केटिंग को लेकर आपने कुछ XYZ बजट बना के रखा हुआ है। अब क्योंकि मार्केटिंग जो है वो लार्जर सर्किल है डिजिटल मार्केटिंग का, यानी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का ही एक सब डोमेन है, तो इसलिए जो मार्केटिंग का बजट होगा उसी में से आपको कुछ पोर्शन डिजिटल मार्केटिंग को अलॉट करना होगा। अब ये आपको समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके की है। अगर आपके कोई प्रोडक्ट सर्विस इस तरीके की है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है या जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, सपोज करते हैं अगर आपकी कोई ऐप है या आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई वेब पोर्टल है या आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है या आप ब्लॉगिंग करते हैं, इस टाइप के अगर आपके कोई बिजनेस है तो डेफिनेटली आपकी जो मार्केटिंग का बजट होगा उनमें से ज़्यादा बजट आप किस पे खर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग पर, और उसका छोटा सा बजट जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग पर आप खर्च करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। उसके हिसाब से आप जो है अपने डिजिटल मार्केटिंग बजट को एलोकेट करते हैं। और उसके बाद क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है तो उसमें भी सब डिविजन्स होती हैं, जैसे सोशल मार्केटिंग हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई, PPC जो मॉडल्स हैं उनकी मार्केटिंग हो गई, PPC बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, देन कंटेंट मार्केटिंग हो गई, वीडियो मार्केटिंग हो गई अगर ज़रूरत पड़ती है। तो फिर जब आप डिजिटल मार्केटिंग का अपना बजट एलोकेट कर लेते हैं उसके बाद आपको देखना है कि आप सोशल में कितना पैसा लगा रहे हैं, देन आप ईमेल मार्केटिंग में कितना पैसा लगा रहे हैं। दैट टू वो भी चीज़ डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपको अपने बिजनेस की केवल ब्रांडिंग करनी है, अगर आपके बिजनेस की ब्रांडिंग ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किस पर जाएंगे, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पर जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप न्यूज़लेटर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं या आप कंटेंट मार्केटिंग पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं तो आप ईमेल मार्केटिंग पर थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे। अगर आप सेल्स ड्रिवन हैं, मतलब आप कन्वर्जन्स करना चाहते हैं तो आप सर्च इंजन मार्केटिंग में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने बजट को, कि आपका जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो क्या है, उसके हिसाब से जो डिजिटल मार्केटिंग में आपने टोटल बजट लगाया था उसके हिसाब से उसको आप सोशल, ईमेल, सर्च इंजन मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो वो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जब सपोज करते हैं, जैसे हम लोग SEO की बात करते हैं कि हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है अपनी वेबसाइट की, इन दैट केस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब क्योंकि कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है वो इस तरीके के फ्री टूल से उतनी एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होती, थोड़ा बहुत हाँ आपको आइडिया लग सकता है और आप उस आइडिया के बेसिस पर कुछ प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचे कि उसके बेसिस पे आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में आपको जो है कई बार पेड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आप जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिंक्स
की स्टडी कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटर है उनके कीवर्ड्स में इंसाइट ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आपको फिर वहां पर डिसाइड करना होगा। पर अब सपोज करते हैं कि गलती क्या होगी कि सपोज करते हैं कि आपने जो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो सोशल मीडिया से रिलेटेड था कि आपको सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़ाना है, और सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपने उल्टा क्या किया, जो टूल्स खरीदे वो SEMrush के सब ले लिए, या मॉज का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या दूसरे जो SEO के टूल्स है वो ले लिए। तो डेफिनेटली आपका पैसा जो है वो गलत जगह पे चला गया कि आपका जो मेजर पैसा है वो लगना है सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में। तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल है उसको आपको लेना चाहिए था, ना कि SEO के टूल को लेना चाहिए था। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये गलतियां काफी लोग करते हैं कि उनको लगता है कि भाई SEO टूल जो है वो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग हमारी इंप्रूव कर देगा, तो ठीक है हम SEO टूल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। बट उनके जो बिजनेस की डिमांड थी वो क्या थी कि भाई सोशल मीडिया पर ज्यादा एंगेजमेंट लाओ, तो वो सोशल मीडिया कर तो रहे बट टूल उन्होंने ले लिया SEO का। तो यहाँ ये सब गड़बड़ी जो होती है वो आपके डिजिटल मार्केटिंग बजट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आपको प्लान करना होगा, जैसे कि आपको जो है कंटेंट बाहर से आउटसोर्स करना है, जो आप ग्राफिक्स बना रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए, उनको आपको बाहर से सोर्स करना है। तो ये यहाँ पर भी जो आपको बजट है उसके बारे में समझना पड़ता है कि आपकी जो कुछ स्ट्रेटजीज है, अगर आप उनको आउटसोर्स कर रहे हैं तो कितना % आप वहां पर खर्च कर सकते हैं, अगर आप उसको खुद कर रहे हैं तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क बनाते हैं जब आप बजट सेट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो यहां पर अगर आप इन चार जो ये क्वेश्चंस आपको यहां पर दिख रहे हैं, इनके अगर आपके पास क्लियर टू क्लियर आंसर्स हैं, इन दैट केस मैं मानूंगा कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग बजट स्ट्रेटजी है उसकी फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद केवल आपको प्लानिंग करनी है और फिर एग्जीक्यूशन करना है। नेक्स्ट इज स्टार्ट विथ क्लियर डायरेक्शन। जो मैंने सबसे पहले बात कही कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर है तो डेफिनेटली आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में अच्छा खासा पैसा गवा देंगे और आपको जो आपका जो गोल अचीव करना चाहते थे वो नहीं अचीव होगा। बिफोर यू सेट योर मार्केटिंग बजट यू नीड टू डिटरमाइन योर मार्केटिंग गोल्स, अदरवाइज यू वोंट नो व्हाट दैट बजट इज एक्सपेक्टेड टू कवर। यानी देखिए हुआ क्या कि आपने पहले ही अपना बजट डिसाइड कर लिया कि हम जो है 10,000 रुपए पर मंथ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स में खर्च करेंगे, और उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई मुझे 100 कन्वर्जन चाहिए। और अगर अब आपने 10,000 का बजट डिसाइड करके रखा हुआ है और कन्वर्जन चाहिए आपको 100, और सपोज करते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है और जो ऑप्टिमम कॉस्ट पर कन्वर्जन है बल्कि वो है 200 रुपए, तो ये तो फिर जो आपका बजट है वो 20,000 हो जाएगा। तो आप कभी भी उस गोल को अटेन नहीं कर पाएंगे, फिर आप कहेंगे कहां पे गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरीके से पहले क्या करना है, आपको मार्केटिंग गोल्स, जो आपके गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सेट करना है। उसके बाद आपको अपने बजट को उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। फॉर एग्जांपल, यू कांट सेट योर PPC बजट विदाउट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट व्हाट कैंपेन्स यू आर गोइंग टू बी रनिंग, व्हाट दे लुक लाइक एंड व्हाट प्राइस रेंज ऑफ योर कीवर्ड्स माइट फॉल इन। देन उसके बाद क्या करना है, आपको एनालाइज पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स की बात करें तो जब आप अपना डिजिटल मार्केटिंग बजट सेट करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आप उस बजट को सेट करते हैं कि भाई ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग बजट इस पर्पस के लिए, इस गोल के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर है। तो जब नेक्स्ट ईयर आप फिर से अपना कोई बजट सेट करेंगे तो उस वक्त जो आपके पुराने एफर्ट्स हैं, जो आपके पास्ट स्ट्रेटजीज है, वो बहुत काम आएंगी कि पिछले साल जो हम लोगों ने स्ट्रेटजीज यूज करी थी उनमें कहां कहां हम लोगों ने पैसा लगाया था, और उनमें से कौन कौन जो स्ट्रेटजीज हैं वो सक्सेसफुल हुई थी, जिन पर हमें अच्छा ROI मिला था, और कौन कौन सी फेल हो गई थी। तो डेफिनेट सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज थी आप उन स्ट्रेटजीज को इस बार क्या करेंगे कि ज्यादा बजट अलॉट करेंगे, और जो फेल हो गई थी डेफिनेटली आप उनको क्लोज कर देंगे, उन स्ट्रेटजीज पर काम करना बंद कर देंगे। और एक तीसरे तरीके की चीज भी, वेरिएशन भी आपको वहां पर देखने को मिलता है अपने एनालिटिक्स में कि भाई कोई चीज जो है वो बहुत अच्छी तो परफॉर्म नहीं की और ना ही फेल हुई, बट उसने कुछ पोटेंशियल दिखाया। पोटेंशियल मतलब कुछ फ्यूचर, उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि भाई फ्यूचर में अगर हम कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें करें तो हम एक अच्छा ROI ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करना होता है अपने
ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद, वो बजट को सेट करने के बाद कि जितने भी आपके पुराने एफर्ट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक रहे हो चाहे वो पेड रहे हो, आप उनकी एनालिटिक्स को यूज करेंगे, आपके जो वहां के एक्सपीरियंसेस हैं उन सब चीजों को आप यूज करेंगे और फिर फर्दर आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है एलोकेट मनी टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन देयर सक्सेस नॉट देयर एक्चुअल कॉस्ट। अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हिट करना है, सपोज करते हैं दो चीजों में मैंने पैसा लगाया था, दो स्ट्रेटेजीज में मैंने पैसा लगाया था अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को रन करने के लिए। एक चीज में मैंने पैसा लगाया था 200 रुपए और एक चीज में मैंने पैसा लगाया था 5,000 रुपए। 5,000 रुपए वाली स्ट्रेटेजी ने मुझको बहुत अच्छा रिटर्न दिया और 200 रुपए वाली स्ट्रेटेजी ने बिल्कुल भी कन्वर्जन्स नहीं दिए, कोई भी आरओआई हमको वहां से नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे आप? आपको लगेगा कि नहीं भाई, अरे यहां पर तो केवल 200 रुपए हमने यूज करा था, चलो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, 200 इसमें भी लगा देते हैं, चलता रहेगा, कभी ना कभी तो रिटर्न देगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें 200 भी मत खर्च करिए, और जो कैंपेन है, जो स्ट्रेटेजी आपकी परफॉर्म कर रही, जिसने आपको आरओआई दिया, आप उस पर पैसा लगाइए। तो यहां ये गलती बहुत होती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इवन दो पोस्टिंग टू ट्विटर इज टेक्निकली फ्री, इफ ट्विटर मार्केटिंग इज वर्किंग वेल फॉर यू, यू वांट टू टॉस सम मोर मनी एट दैट इनिशिएटिव। यही मैं बात बताना चाह रहा था कि सपोज करते हैं ट्विटर में पोस्टिंग फ्री है, उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं कि ट्विटर से आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ रहा है, या आपका जो भी आपने कन्वर्जन रख रखा है, आपको लीड्स मिल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन दैट केस आप सोचो कि नहीं भाई ये फ्री है तो हम इसको इतना ही यूज करते हैं। बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसके और मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं, जो उनका पीपीसी का मॉडल है आप उसको यूज कर सकते हैं, आप और ज्यादा पैसा लगा सकते हैं उसमें और इंप्रूव कर सकते हैं अपने क्रिएटिव्स को, अपने आइडियाज को, जो आपकी पोस्ट कर रहे हैं आप ट्विटर पर उसको, और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। तो इस तरीके से आप थोड़ा एग्रेसिव होकर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। A lot of marketers keep 20% reserved for experimenting and trying new things। ये भी एक बहुत प्रो टिप है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे का पूरा बजट आपको एक साथ नहीं लगा देना है। अगर आपका अपने कोई भी लिमिटेड अमाउंट का बजट आपने सेट कर रखा है तो आपको क्या देखना है कि लगभग उसमें से 20% पैसा आपको रिजर्व करके रखना है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपका कैंपेन परफॉर्म होगा वैसे वैसे आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, आपको एनालिटिक्स मिलती जाएगी, और जैसे जैसे आपको एनालिटिक्स मिलती जाएगी आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। मतलब क्या मेरे लिए काम कर रहा है और क्या मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। उस केस में जो चीजें आपके लिए काम कर रही होती हैं, अगर आपको उसको एक्सेलरेट करना है या उसको पुश करना है या वहां पर आपको एग्रेसिव मार्केटिंग की अप्रोच दिखानी, तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर कुछ पैसा चाहिए होगा। तब वो आपका जो रिजर्व पैसा आपने रखा होता है वो यहां पर काम आता है। देन नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड्स। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, बट गलती इसमें भी होती है कि जो भी इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, यानी किस तरीके के क्रिएटिव्स पसंद किए जा रहे हैं। जैसे अभी की मैं बात करूं तो अभी क्या है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है वीडियो मार्केटिंग के ऊपर। जो हम लोग पहले पोस्ट देखते थे, जो हम लोग पहले ग्राफिक से रिलेटेड ग्राफिकल पोस्ट देते थे, अब वो चेंज हो गई हमारी एनिमेशंस और वीडियो मार्केटिंग में। तो अगर आपको लगता है कि 2 साल पहले भाई मेरे लिए जो है इस टाइप की ग्राफिकल पोस्ट बहुत काम करती थी सोशल मीडिया पर, इस टाइप के जो एड्स हैं वो गूगल एड्स पर मेरे को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मेरे को अच्छा रिटर्न दिया था, तो आज 2019 में वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है तो ऐसे आपको स्टिक नहीं रहना है। आपको क्या करना है, जो स्ट्रेटजीज हैं उनके हिसाब से रहना है, जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं उसको भी क्लोजली ऑब्जर्व करना है। तो यहीं पर वो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करके रखे हैं। डू अदर कंपनीज यूज सोशल मीडिया और ईमेल न्यूज़लेटर्स मोर टू स्टे इन टच विद कस्टमर्स। यानी इस टाइप को आपको समझना है कि भाई जो है अपने कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से इंडस्ट्री बनाकर रखे हुए है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से बनाकर रखे हैं, क्या वो सोशल मीडिया से बना रखा है या वो ईमेल जो है न्यूज़लेटर से अपने कस्टमर से टच में रहते हैं, क्या जो आपका लैंडिंग पेज है वो आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गया, मतलब एक पुरानी पहले डिजाइन चलती थी उसके हिसाब से लैंडिंग पेज था, आज क्या है चीजें बदल गई हैं, लैंडिंग पेज और क्रिएटिव्स हो गए हैं, प्लेटफॉर्म्स बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मेरा लैंडिंग पेज बहुत पुराना तो नहीं हो गया है। आर यू रैंकिंग वे बिलो योर कॉम्पिटिटर्स इन सर्च, क्यों आप जो आपकी ऑर्गेनिक सर्च है वहां पर आप किस तरीके से स्टैंड करते हैं। ये सारी चीजें बहुत काम करती हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं ये आपके
बेसिक जो बजट एलोकेशन है वहां पर भी, और जो बजट एलोकेशन के लिए जो स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी होती है वहां पर भी ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। इफ समथिंग्स वर्किंग फॉर योर कॉम्पिटिशन, मेक इट वर्क फॉर यू, बट इफ यू सी देम स्टम्बलिंग, यूज देयर मिस्टेक्स टू फिगर आउट हाउ टू स्टैंड आउट। ये बहुत बेसिक सी चीज है और यहां पर भी लोग गलती करते हैं। ये बेसिक सी चीज क्या है, एक सिंपल से सेंटेंस में बताना चाहूंगा कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, बल्कि खुद गलती करके फिर उसको सीखना ये बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। कि आपने पहले कुछ ट्राई किया और वो आपके लिए गड़बड़ साबित हुआ, बल्कि आप ये जानते थे कि मेरे कॉम्पिटिटर ने भी ये ट्राई किया और उसके लिए भी ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा, और मैंने ट्राई किया तो मेरे लिए भी ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा। तो इस टाइप के बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए लो कॉस्ट बजट में। हाँ भाई, अगर आपका जो बजट है वो काफी हाई है तो आप थोड़ा बहुत डेविएशन कर सकते हैं इधर उधर। और अगर कोई चीज आपके कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रही है, सपोज करते हैं आपका कॉम्पिटिटर है और आपने देखा कि आपका जो सोशल मीडिया है वो आपके कॉम्पिटिटर को अच्छा आरओआई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। बट आपको उनसे एक स्टेप आगे रहना है, आपको बिल्कुल उनको कॉपी नहीं करना है। आपको वो प्लेटफॉर्म यूज करना है सोशल मीडिया का, बट आगे क्या करना है कि आपको उसमें अपने इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और अच्छे इनपुट्स वहां पर देने, ताकि आप अच्छा आरओआई ले आए और आप अपने कॉम्पिटिटर को ओवरटेक कर पाए। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग बजट सेट करने में हेल्प करने वाली हैं। डिजिटल मार्केटिंग बजट का जो फ्लो होता है, जो बेसिकली एक फ्लो चार्ट होता है कि किस स्टेप से हमको कैसे कैसे जाना है, वो सारी चीजें का जो है सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको काम आने वाला है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं रेगुलरली, हम लगभग एक वीडियो हम डेली पोस्ट करते हैं। और इन केस हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 वीडियोज आपको दे सके रेगुलर बेसिस पर डेली, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो WS क्यूब टेक आपको डिलीवर कर सके और वो नॉलेजफुल कंटेंट जो है, मीनिंगफुल कंटेंट आपको डिलीवर किया जा सके। दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।